तो इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस आया है, डैश इट रेन्स ऑन संडे, यदि संडे को बारिश होती है तो आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव, तो मैं उस दिन ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। और कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट हमेशा फ्यूचर इंडेफिनेट में होता है और एक प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, ठीक है। और उसमें इफ़ का यूज़ होता है कंडीशनल में, इफ़ इट रेन्स ऑन संडे, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में किसका यूज़ होता है, इफ़। तो इफ़ इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, आसान है ये, क्वेश्चन टैग्स है, आसान है, इम्पोर्टेंट भी है, HSSC में पूछा ही जाता है भाई इससे। तो देखो यू आर जोहन कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो पार्ट है इसमें से सबसे पहले पीछे हेल्पिंग वर्ब को ले जाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें आर है तो आर, ठीक है। अब देखो इसमें नोट नहीं है, तो नोट नहीं है तो लेकर जाते हैं, यहाँ नहीं है तो लेकर जाते हैं आर नॉट, और लास्ट में सब्जेक्ट को रखा जाता है आर नॉट यू। और यदि यहाँ नोट होता तो फिर लेकर नहीं जाना था। दूसरा सेंटेंस भी ऐसा ही है, ये हम सोल्व करके देखेंगे। यहाँ पहले कोमाज का यूज होता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव जरूरी है। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, हेल्पिंग वर्ब डिड है तो यहाँ हम डिड लेकर जाते हैं। इसमें नोट है, यहाँ नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट ही है तो यहाँ सब लास्ट में सब्जेक्ट लिख देते हैं। और एक पूछा भी जाता है इनमें से, आसान है ये। अ डॉक्यूमेंट हुली रिटन बाय हैंड बाय द ऑथर हिमसेल्फ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लेखक खुद लिखता है, लेकिन कैसे, बाय हैंड, खुद के द्वारा, मनुस्क्रिप्ट हाथ के द्वारा, हस्तलिखित, तो उसको बोलते हैं होलोग्राफ। याद रखना है, होलोग्राफ खुद के द्वारा लिखा जाता है, ये हैंड रिटन है। और बाइब्लोग्राफी क्या होता है, जो मैगजीन्स वगैरह हैं, हेल्प करे राइटर की कोई बुक लिखने में। ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी जाती है, खुद की, और बायोग्राफी रिटन बाय अदर पर्सन, ये दूसरे के द्वारा लिखी जाती हैं। नेक्स्ट इसमें जो आया था, वी हैव टू गो डैश मैनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइव्स, हमें अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव से पार होना पड़ता है। तो इसमें देखो थ्रू तो बिल्कुल नहीं होता, ये सेकंड फॉर्म है, तो जो राइट आंसर है गो थ्रू। गो थ्रू इकट्ठा है, इसका मतलब होता है मान लिया कोई बुक है उसको हम पढ़े तो हमने बुक को क्या किया, गो थ्रू किया। किसी चीज़ में से निकल जाना, लाइफ की समस्याओं में से निकल जाना इज कॉल्ड गो थ्रू। और ये जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग यहाँ गलत है, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। तो जो राइट आंसर है गो थ्रू, THROUGH। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आसान है, इम्पोर्टेंट भी है। लेट्स प्ले डैश वॉलीबॉल, और इसमें फिल करना है आर्टिकल। देर आर 4 ऑप्शंस, ए एंड द या 0 आर्टिकल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी गेम है, चाहे वॉलीबॉल है, खो खो है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कुछ भी, उसके आगे हमेशा 0 आर्टिकल का यूज़ होता है। ये आपने पॉइंट नोट कर लेना है। तो यहाँ हम ऑप्शन डी यानी 0 आर्टिकल लिखेंगे, 0 आर्टिकल। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं, ये गेम्स हैं, इसके अलावा लैंग्वेज, LANGUAGE, किसी भी लैंग्वेज की बात है तब भी हम 0 आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सीज़न, कोई भी सीज़न जैसे विंटर है, समर है, ऑटम है, स्प्रिंग है, इनके आगे 0 आर्टिकल। इसके अलावा डेज ऑफ द वीक, जो सप्ताह के दिन है, डेज ऑफ वीक, संडे, मंडे, ठीक है, इनके आगे भी 0 आर्टिकल का यूज़ होता है। तो ये आपने याद रख लेने रूल्स। इस पे मैंने स्पेशली एक वीडियो भी बनाई है अपने चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं यदि डिटेल में ये जानना चाहते हैं तो। नेक्स्ट जो इसमें है SSALLOW, सेलो, इसका सिमिलर बताना है। व्हाट इज़ द सिमिलर ऑफ सेलो, ऐसा ही, सिमिलर मतलब सिनोनिम्स, ऐसा ही जिसका मीनिंग हो। सेलो का मतलब होता है कम गहरा, ऊपरी। और एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक। सिल्ली का मतलब होता है मूर्ख। सॉफ्ट का मतलब होता है नरम, आपको पता है। और सुपरफिशियल मतलब ऊपरी, ऊपरी तौर पर। तो सेलो का जो मीनिंग है वो है सुपरफिशियल। अब नेक्स्ट है स्वेल। स्वेल का ओपोजिट बताना है।
अपोजिट मतलब उल्टा, एंटोनिम्स। और स्वेल का मतलब होता है सोजन या कोई चीज़ बढ़ना। सिंपैथी का आपको पता है सद्भावना। स्ट्रेंज मतलब विचित्र। इनलार्ज मतलब कोई चीज़ बढ़ जाना, और उसका मतलब भी है बढ़ जाना। लेकिन डिमिनिश का मतलब होता है घटना, कम पड़ जाना। और स्वेल का मतलब बढ़ना। तो स्वेल का जो अपोजिट है वो है डिमिनिश। नेक्स्ट है द जज वॉज गिवन द डैश अथॉरिटी। जज को मुख्य अथॉरिटी, मुख्य अधिकार दिया गया। मुख्य, अब इनमें से मुख्य मैंने पता होना चाहिए मुख्य मीनिंग किसका है। सोल का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, नन तो ये है ही नहीं। और ये जो सोल होता है, ये सोल है एक मुख्य, इसका मतलब है मुख्य। तो जो राइट आंसर है SOLE। SOLE मुख्य होता है, मेन, और ये SOUL होता है आत्मा। नन इसमें हो नहीं सकता, तो जो राइट आंसर है वो है SOLE। I dash by a pen yesterday। तो yesterday, लास्ट नाइट, और एगो, लॉन्ग एगो, कोई पास्ट टाइम, हिस्टोरिकल फैक्ट, ये चीज़ें तो पास्ट इंडेफिनेट होता है। सिंपल सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो बाई की जो सेकंड फॉर्म है दैट इज़ बोट, तो यह किसका यूज़ करेंगे, बोट, BOUGST। तो हम यह यूज़ करेंगे बोट।